मैसेज संदेश बहुत साफ है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि अभी मेरा ये अपना बैटल रीडिंग है कि नेक्स्ट 2-3 दिन हम लोग वॉच करेंगे पाकिस्तान का रिएक्शन। क्या वो खाली शैडो पंचिंग करेगा, खाली अपना आर्टिलरी को इस्तेमाल करेगा, बॉर्डर पे हम लोग को सिविलियंस को मारेगा, या स्केल अप करेगा? हम तो चाहते हैं कि स्केल अप करे, क्योंकि स्केल अप करेगा तो हमको मौका मिलेगा रिटेलिएट करने के। बिल्कुल सर, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो बार बार किया जा रहा है और यही वजह है कि वायुसेना को भी अब खुली छूट दे दी गई है। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला करके आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए, जिसके बाद से देश भर में सेना के शौर्य की चर्चा हो रही है और हर देशवासी सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं और इन्हें अपनी तसल्ली के लिए आतंकियों की संख्या भी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के साहस को हर कोई सलाम कर रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पनाह मांग रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पूरा विश्व भारत के इस कदम को सही ठहरा रहा है। लेकिन विपक्ष है कि सेना के शौर्य का हिसाब मांग रहा है। जी हां, सेना के जिस शौर्य पर पूरा देश गर्व कर रहा है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को उसमें भी सियासत सूझ रही है। एक तरफ तो कांग्रेस के कुछ नेता सेना के शौर्य को सलाम ठोक रहे हैं, तो वहीं कुछ कांग्रेसी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान पर आक्रमण के बाद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद सबूत मांग रहे हैं। कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। जी हां, अपने बेतुके और अनर्गल बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर अब चर्चाओं में आ गए हैं। इमरान ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए पाक आतंकियों का हिसाब मांग रहे हैं। वो एक तरफ तो विवाद से बचने के लिए सेना की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना के पराक्रम का सबूत भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि देश बताए पाक में कितने आतंकी मारे गए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। आतंकियों ने, जिन आतंकियों ने यहाँ आतंक मचा रहा है, आतंक के आकाए बने बैठे हैं, उन आतंकियों के ठिकानों पर हमले हुए, उनमें कौन कौन मारा गया, उसका खुलासा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। सवाल है कि क्या कांग्रेस के सांसद महोदय को हमारे सुरक्षा बलों की वीरता पर संदेह है? क्या कांग्रेस फिर से अलग शब्दों में सेना के शौर्य का सबूत मांग रही है? सवाल है आखिर क्यों सांसद मसूद को आतंकियों की मौत का हिसाब चाहिए? सवाल ये भी, क्या तसल्ली केवल इमरान मसूद को चाहिए या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी को भी आतंकियों की मौत का हिसाब चाहिए? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने महज 25 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में हुई इस तबाही की तस्वीरों को देखकर पूरा देश संतुष्ट है। ऐसे में कांग्रेस सांसद आतंकियों की मौत की संख्या से जुड़ा सवाल पूछकर क्या साबित करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब जरूर देश को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विंग कमांडर एसके शर्मा सर, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लाहौर में अभी स्थिति बनी हुई है, वहां पर हवाई हमले, जो हवाई अड्डे हैं उन पर हमला हुआ है, हमने देखी वो तस्वीरें, तो अभी वहां कितना और वक्त लगेगा सिचुएशन ठीक होने में? क्योंकि अब तो अंदरूनी चीजें भी शुरू हो गई हैं, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं सरकार से खफा होकर के वही ये हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो रहा है ये। कई बरसों का गुस्सा और आज के हालात हमें मदद ही कर रहे हैं एक तरह से। हमें जो काम करना चाहिए वहाँ जाके वो लोग खुद ही उनको निपटा रहे हैं और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। रिटेलिएशन अगर वहाँ से होता है तो ये आज बड़ी अच्छी बात हुई है कि आपने देखा कि एयर चीफ को, आर्मी चीफ को खुली आज़ादी दे दी गई है कि अगर किसी तरह का भी रिटेलिएशन होता है, स्काइज आर ओपन, लॉक एंड शूट। ऐसा होना भी चाहिए और ये विश्वास दिखाता है लीडरशिप का कि आपके लिए खुली छूट है। अभी काम थोड़ा अधूरा है, काफ़ी
जगहें बाकी हैं जहाँ तक हमारे बॉम्ब्स को पहुँचना है, और वो काबिलियत हम में है, हुनर हम में है। और एक ये नमूना छोटा सा दिखाया था इन 8-9 जगहों का ऊपर कि हम लोग भीतर रहते हुए ही आपको अटैक कर सकते हैं, और आप अगर 100 मील और आगे भी चले जाएंगे वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे। इतनी हुनर और इतना काबिलियत हम में है। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, शायद 10-15 दिनों में हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। सर, लेकिन मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में या कराची में इंटरनल एक स्ट्रेस दिख रहा है, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं। बता दें आपको कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो लोग नहीं सिर्फ जिन्होंने अपनों को खोया है, बल्कि अलग अलग जगहों पर भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मुंबई की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। मुंबई में ये पोस्टर लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं, इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। ये वो फोटो है प्रधानमंत्री की जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री एयरबेस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने, और केवल एक फोटो नहीं है बल्कि कई फोटो लगाई गई हैं। हमने अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री को देखा है कि वो कैसे सेना की हौसला अफजाई करते हैं, कैसे सैनिकों से मिलते हैं, कैसे अधिकारियों से मिलते हैं। दिवाली का मौका हो, कोई त्योहार का मौका हो, प्रधानमंत्री वो त्योहार सैनिकों के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि त्योहार के समय परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। तो उस वक्त हौसला अफजाई करना, उसके बाद जब सेना ने इतनी बड़ी स्ट्राइक को कल अंजाम दिया, या 2019 में पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया, या उरी अटैक को सर अंजाम दिया गया हो, मतलब हर बार हमने देखा है प्रधानमंत्री ने सेना की हौसला अफजाई की है। और त्योहारों पर सैनिकों के साथ होना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हर समय देश के नेता, देश के जो प्रधान सेवक हैं, उन सैनिकों के साथ हैं। कितना समय बदल गया है देखिए। कल पठानिया मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए उस समय का रक्षा मंत्री AK एंटनी ने उनको जेल भेज दिया। कैन यू इमेजिन? ये देश है, देश का रक्षा मंत्री जो देश का रक्षक है वो सेना का भक्षक हो गया। रिपीट करता हूँ, कल पठानिया मिशेल सेक्टर गोली चलाने के लिए जेल भेजा उसने। और अब देखो, भारत का प्रधानमंत्री हर एक दिवाली में टाइम बिताते हैं ट्रुप्स के साथ। आदमी त्योहार में किसके साथ समय बिताता है? जिसको अपने परिवार के साथ। इसका मतलब मोदी जी सेना को संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ, मैं तुम्हारे सदस्य हूँ टीम का, मैं तुम्हारे साथ ये त्यौहार मना रहा हूँ। तो आप सोचो कि सेना का मोराल कितना होगा। और जिस आप ऑपरेशनल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जैसे विंग कमांडर शर्मा ने कहा, देखिए एयरफोर्स में जब फाइटर जेट का अटैक होता है तो रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इट्स मैटर ऑफ मिनट्स में एयर रेड हो जाएगा। तो आप उस समय यदि लुक बैक कीजिएगा और फैसला के लिए पूछिएगा तो गल भैंस पानी में, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ऑपरेशनल फ्रीडम देना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जियोपॉलिटिकल डिसीजन, वो मोदी जी के लेवल पे होता है। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारतीय सेना को यह एहसास कराया है कि वो उनके परिवार के सदस्य ही हैं, और हर बार मोराल बूस्टअप भी किया है, जो कि बहुत जरूरी है। उसी के बाद ही इतने सफल ऑपरेशन भी हो पाते हैं।